अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आकिल आपकी खिदमत में। आज हम वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से बात करेंगे। एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन सी बोन्स और कौन कौन से जॉइंट्स यहाँ पाए जाते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम डिफरेंट बोन्स के आपस में आर्टिकुलेशन से बनती है। 33 इन नंबर होते हैं, जिसमें कि सैक्रम और कॉक्सिजल की बोन्स आपस में फ्यूज्ड होकर वो सिंगल बोन बनाती है। एक कॉक्सिजल बोन सिंगल बोन बन जाती है जो कि आपस में 4 फ्यूज्ड बोन से बनती है। और इसी तरीके से सैक्रम की जो बोन्स हैं वो 5 फ्यूज्ड बोन्स, 1 2 3 4 और ये नीचे 5 फ्यूज्ड बोन्स मिलकर ये सिंगल बोन बनाती हैं। तो इस तरह से 26 इन नंबर, और अगर इंडिविजुअली बात की जाए वर्टिब्रास की तो 33 इन नंबर, क्योंकि ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। एक तो हम देखते हैं कि सैक्रम फ्यूज्ड होती हैं, 5 फ्यूज्ड और 4 फ्यूज्ड, तो ये टोटल 9। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, एक सैक्रल और एक कॉक्सिजल जिसे टेल बोन भी कहा जाता है। ये टोटल 26 वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रास पाए जाते हैं। अगर वर्टिब्रल कॉलम की शेप के हवाले से बात की जाए तो ये हमें कुछ एस शेप की अपीयरेंस देता है, एस शेप की अपीयरेंस देता है, जिसमें कि यहाँ पर चूँकि ये कर्वेचर्स की वजह से होता है। हम सर्वाइकल पे देखते हैं तो सर्वाइकल में चूँकि अंदर की तरफ ये कॉन्केव सा है, अंदर की तरफ हल्का सा कर्व होता है, ठीक है, जिसको हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस कहते हैं। फिर ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है जो थोरैसिक रीजन है आपका, उसे हम काइफोसिस कहते हैं। फिर लंबर रीजन पे फिर ये दोबारा अंदर चला जाता है जिसे हम लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं, और सैक्रम पे दोबारा ये वापस बाहर की तरफ निकलता है जिसे हम सैक्रल काइफोसिस कहते हैं, ठीक है। ये कर्वेचर्स हैं। किसी एक टिपिकल वर्टिब्रा की अगर हम बात करते हैं, चूँकि इसमें एटिपिकल वर्टिब्रास भी पाए जाते हैं, तो टिपिकल अगर वर्टिब्रा की बात कर रहे होते हैं तो किसी टिपिकल वर्टिब्रा में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी टिपिकल वर्टिब्रा में एंटीरियरली बॉडी पाई जाती है जो कि आपको सामने नज़र आती है। ये सामने एंटीरियरली बॉडी पाई जाती है, और इसके पोस्टीरियर सेगमेंट्स पे इसके प्रोसेसेस पाए जाते हैं, आर्टिकुलर सरफेसेस पाई जाती हैं जो कि सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो ऊपर और नीचे के वर्टिब्रास आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करके वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। तो अगर हम टिपिकल वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं तो बॉडी हमने देखा कि स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस और सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। और हम यहाँ पर देखें तो वर्टिब्रल फोरामेन, जिसमें ये वर्टिब्रल केनाल बनाता है, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा होता है कुछ इस तरह से। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इसमें इस तरह से रन कर रहा होता है। अगर हम वर्टिब्रास को एंटीरियरली देखते हैं तो इनमें डिस्क्स मौजूद होते हैं जो एक दूसरे के साथ आपस में इनको आर्टिकुलेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सुपीरियर और इंफीरियर वर्टिब्रास के दरमियान में डिस्क मौजूद होते हैं। ये फाइब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क्स होती हैं और ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती हैं, हाइट को भी इंक्रीज़ करती हैं वर्टिब्रल कॉलम के, और मूवमेंट को भी पॉसिबल बनाती हैं। चूँकि इसमें स्लाइट मूवमेंट पाई जाती है तो इसलिए आपको मालूम है कि ये एम्फिऑर्थोसिस वाले जॉइंट्स होते हैं, यानी स्लाइट मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ये वर्टिब्रल डिस्क है जो कि बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज़ पाई जाती हैं, ये एंटीरियरली पाए जाते हैं जैसे कि आपको मालूम है। सर्वाइकल वर्टिब्रास की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि आया ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये बात याद रखिएगा कि सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं उनमें वर्टिब्रल आर्टरी रन कर रही होती है, वर्टिब्रल आर्टरी इसमें मूव कर रही होती है। ये ट्रांसवर्स फोरामेना इसमें मौजूद होते हैं। अगर ये एक सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जिसे हम एटलस कहते हैं, ये एटलस है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक फोरामेन दिखाई दे रहा है जिसको हम वर्टिब्रल फोरामेना कहते हैं, या ट्रांसवर्स फोरामेना ये कहलाता है। इसमें वर्टिब्रल आर्टरी रन कर रही होती है, ट्रांसवर्स फोरामेना। तो जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रास होंगे उन सब में हमें इस तरह से ये ट्रांसवर्स जो फोरामेना है वो हमें दिखाई देगा, ट्रांसवर्स फोरामेन, जिसमें कि वर्टिब्रल आर्टरी रन कर रही होगी। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये बॉडी है,
ठीक है, ये बॉडी है और इसके अलावा ये ट्रांसवर्स फोरामेना मौजूद है जिसमें कि वर्टिब्रल आर्टरी रन कर रही होती है। ये हमारी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। इसमें भी अगर हम देखें तो ट्रांसवर्स फोरामेना मौजूद है। ट्रांसवर्स फोरामेना हमें सिर्फ मिलता है सर्वाइकल वर्टिब्राज में। थोरेसिक वर्टिब्रा उसकी ये एक थोरेसिक वर्टिब्रा है और थोरेसिक वर्टिब्रा में भी वही तमाम तर चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि किसी टिपिकल वर्टिब्रा में पाई जाती हैं। वो बॉडी है, इसके अलावा वर्टिब्रल फोरामेन है, आर्टिकुलर फैसेट्स हैं, इसके अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं और स्पाइनस प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फैसेट्स हमें मिलते हैं। हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोस्टल फैसेट्स हमें मिल रहे होते हैं। ये बॉडी के फैसेट्स हैं, ये बॉडी पे पाए जाने वाले फैसेट्स हैं। इनको हम डेमी फैसेट्स कहते हैं। यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोसेस पे भी फैसेट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कोस्टल फैसेट्स हैं, कोस्टल फैसेट्स जिस पे के रिब्स आर्टिकुलेट करती हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये थोरेसिक पे रिब्स इसके साथ आर्टिकुलेट करती हैं। ये कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स बनाते हैं, कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स बनाते हैं। कॉक्सिक और सैक्रम ये आपस में इस तरह से कुछ जॉइंट बना के सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट बना लेते हैं। ये सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट। और अगर हम सैक्रम को देखें तो सैक्रम इलियम के साथ जो ऑरिकुलर सरफेस है उसके साथ मिलकर ये इस तरह से एक जॉइंट बनाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से एक जॉइंट बनाता है जिसको सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं और यही जॉइन करता है एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस जो कि साइड पे पाए जाते हैं। स्पाइनस प्रोसेस जो कि बोनी प्रोजेक्शन है पोस्टीरियर साइड पे, ये स्पाइनस प्रोसेस कहलाते हैं। फिर अगर हम देखें तो एक वर्टिब्रा जो कि सुपीरियर और इंफीरियर आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, इसी तरीके से इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स मौजूद हैं। तो ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स बनाते हैं और ये इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। ये फैसेट कहलाते हैं। इसको हम ज़ाइगोपोफेशियल जॉइंट भी कहते हैं जब वर्टिब्राज आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें कि आपको अभी ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक, ये है ज़ाइगोपोफेशियल जॉइंट, ज़ाइगोपोफेशियल जॉइंट जिसको हम फैसेट जॉइंट भी कहते हैं। प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के साथ आपस में आर्टिकुलेट करता है। इसमें कि अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्टिब्रा सेकंड वर्टिब्रा के साथ इस तरह से आर्टिकुलेट करता है और ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बनाता है। चूँकि आपको मैंने बताया कि फर्स्ट वर्टिब्रा को हम, इस वर्टिब्रा को हम एटलस कहते हैं और सेकंड वर्टिब्रा को हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस में ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है जिसे डेंस भी कहते हैं, ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो ये आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और नीचे जो आपको जॉइंट मिलता है उसे हम एटलेंटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। और इसी तरीके से ये जो फर्स्ट आपका वर्टिब्रा है ये आपके स्कल से रिलेट करता है और ठीक है, और ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिट में ये आर्टिकुलर सरफेस मौजूद है, ऑक्सीपिटल बोन में एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बना लेता है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट जॉइंट्स हमें मिल रहे होते हैं। हम यहाँ पर ये आपका ऑक्सीपिटल बोन है, इसके यहाँ पर ऑक्सीपिटल आर्टिकुलर सरफेस है, तो ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट और इसी तरीके से ये आपस में एक दूसरे के साथ ज़ाइगोपोफेशियल जॉइंट बनाते हैं और ये आपस में नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन हम एक्स्ट्रा फैसेट्स देखते हैं जो कि थोरेसिक में होते हैं और थोरेसिक में हम सुपीरियर और इंफीरियर डेमी फैसेट्स देखते हैं जो कि वर्टिब्रल बॉडी में मौजूद होती हैं, जो कि वर्टिब्रल बॉडी में मौजूद होती हैं। हम यहाँ पर देख रहे होते हैं वर्टिब्रल बॉडी में मौजूद होती हैं इंफीरियर कोस्टल डेमी फैसेट्स और इसी तरीके से सुपीरियर
सुपीरियर कोस्टल डेमी फैसेट्स। तो सुपीरियर कोस्टल डेमी फैसेट्स और इंफीरियर कोस्टल डेमी फैसेट्स ये पाए जाते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।